जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण कुमार आर्य आपके अरुणोदय क्लासेस यूट्यूब परिवार पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आपको विगत में अवगत है, मैं अरुण कुमार आर्य आपको हर रोज करंट अफेयर के 8 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करता हूं। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपको आने वाली जितनी भी एक दिवसीय परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। साथियों, जैसे कि आपको पता है, अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित जूनियर असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ गया है, एसएससी जीडी की भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन आ गया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आयोजित स्टेनो, क्लर्क और ग्रुप डी की परीक्षा का भी नोटिफिकेशन आ गया है। तो साथियों, इन परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए मैंने करंट अफेयर की श्रृंखला शुरू की है। आप इन करंट अफेयर के प्रश्नों का लुत्फ उठाइए और अपने दिमाग में बहुत अच्छे से सेट कर लीजिए। संभावना पूरी है इन्हीं प्रश्नों में से आने की। तो साथियों, चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं आज आपकी अपनी करंट अफेयर की प्रश्नों की श्रृंखला की। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू द्वारा नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए गए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र से दिए गए? फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो साथियों, जो क्षेत्र है आपका ऑप्शन ए है विज्ञान के क्षेत्र में, बी ऑप्शन साहित्य के क्षेत्र में, सी ऑप्शन चिकित्सा के क्षेत्र में या डी ऑप्शन पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो साथियों, इसका सही आंसर है चिकित्सा के क्षेत्र में। इसका सही उत्तर है चिकित्सा के क्षेत्र में। जो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? चिकित्सा के क्षेत्र में। आइए जान लेते हैं थोड़ा सा विस्तार से। खबर एक के रूप में, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, कौन से पुरस्कार साथियों? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? चिकित्सा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? चिकित्सा के क्षेत्र में, खासकर नर्सिंग के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। क्यों दिए जाते हैं? जो इमेज आप देख रहे हो दोस्तों, ये है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन महिला है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनको आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता भी कहा जाता है। आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता भी कहा जाता है तथा द लेडी विद लैंप भी कहा जाता है। तो जो भारत में सबसे पहली नर्स थी वो कौन थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, इनको नर्सिंग के क्षेत्र में, खासकर जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है वो नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली नर्सों को दिया जाता है, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है साथियों, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022। राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन कहां हुआ? आपका ऑप्शन ए है दिल्ली, आपका ऑप्शन बी है असम, सी ऑप्शन त्रिपुरा या डी ऑप्शन मेघालय। तो साथियों, जो सन वाटर फेस्ट 2022 का जो आयोजन है वो किया गया है मेघालय में। कहां किया गया है इसका आयोजन? मेघालय में। तो आपका आंसर डी सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा राइजिंग सन वाटर फेस्ट के विषय में जान लेते हैं। राइजिंग वाटर फेस्ट जो आयोजन किया गया है वो कहां किया गया है? मेघालय में। इसका आयोजन कहां किया है दोस्तों? मेघालय में। मेघालय में एक डमयम झील है। कौन सी झील है? डमयम झील। कौन सी झील है साथियों? डमयम। डमयम झील। इस झील पर इस वाटर फेस्ट का आयोजन किया गया है। भारतीय थल सेना तथा मेघालय सरकार, भारतीय थल सेना तथा मेघालय सरकार ने, जो मेघालय है अपनी जलापूर्ति को संजोए रखता है ना, जल का वेस्ट नहीं करता, इनके संजोए रखने के उपलक्ष्य में इसका एक, इस स्टेट ने, मेघालय स्टेट ने एक राइजिंग सन वाटर फेस्ट का आयोजन किया गया है। तो जो राइजिंग सन वाटर फेस्ट है, राइजिंग सन वाटर फेस्ट, इसका आयोजन कहाँ किया गया? मेघालय में। साथियों, आपको पता होगा मेघालय के सीएम कौन है? कॉनराड के संगमा। मेघालय के जो सीएम हैं वो कौन है? कॉनराड के संगमा। कॉनराड के संगमा कौन है? मेघालय के सीएम कॉनराड के संगमा। कॉनराड के संगमा कौन है साथियों? ये है मेघालय के सीएम। मेघालय की राजधानी आपको पता होगा, मेघालय की राजधानी साथियों शिलोंग। मेघालय की जो राजधानी है वो क्या है? शिलोंग। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। कौन सा? 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक कहां मनाया गया? 20 से 28 नवंबर तक कहां मनाया जाएगा?
तो जो हमारा 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है साथियों, वो मनाया जाएगा गोवा में। कहाँ मनाया जाएगा? गोवा में। तो इसका ऑप्शन सी आपका सही हो गया दोस्तों। तो चलिए थोड़ा सा जान लेंगे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के विषय में। किस विषय में? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, द जॉय ऑफ सिनेमा, 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। कहाँ मनाया जाएगा? गोवा में, 20 से 28 नवंबर। साथियों कहाँ? 20 से 28 नवंबर। 20 से 28 नवंबर कहाँ मनाया जाएगा? गोवा में। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा साथियों? गोवा में, 20 से 28 नवंबर। दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं, दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने और सिनेमा की उत्कृष्टता को एक साझा मंच पर लाने के लिए, है ना, सिनेमा की उत्कृष्टता को एक साथ मंच पर लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो जो इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वो कौन से क्रम का है? 53वें क्रम का। कहां मनाया जाएगा? गोवा में साथियों। कहां मनाया जाएगा? गोवा में। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? गोवा में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर के रूप में। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला कहां रखी गई? आपका ऑप्शन ए है दिल्ली, आपका ऑप्शन बी है असम, आपका ऑप्शन सी है त्रिपुरा, आपका ऑप्शन डी है मेघालय। साथियों इसमें ऑप्शन गलत हो गया है, एक इसका ऑप्शन आएगा उज्जैन। क्या ऑप्शन आएगा साथियों? उज्जैन। तो इसका सही उत्तर उज्जैन हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? उज्जैन। उज्जैन कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। उज्जैन कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों उज्जैन। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला कहाँ रखी गई? उज्जैन में। कहाँ रखी गई? उज्जैन में। साथियों अब थोड़ा सा जान लेंगे वैदिक घड़ी के विषय में, हमारी अगली खबर के रूप में, है ना। जो खबर 4 है हमारी वो क्या है? वैदिक घड़ी। क्या है? वैदिक घड़ी। कौन सी खबर? कौन सी घड़ी? वैदिक घड़ी। क्या है वैदिक घड़ी और कहाँ इसकी आधारशिला रखी गई? तो साथियों ये विश्व की पहली वैदिक घड़ी है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी है। इसका आधारशिला कहाँ रखी गई साथियों? उज्जैन में। कहाँ रखी गई है? उज्जैन में। उज्जैन कहाँ दोस्तों? मध्य प्रदेश में। उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी अर्थात सूर्य के माध्यम से समय बताना। ठीक है, सूर्य के माध्यम से समय बताना वैदिक घड़ी की विशेषता है। कहाँ रखी गई? मध्य प्रदेश में के मध्य प्रदेश के उज्जैन में। कहाँ रखी गई? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। साथियों जो इसकी प्रारंभ है, जो ये आरंभ मतलब प्रारंभ होगी, जिस तिथि से ये अपना समय बताना आरंभ करेगी वो है 22 मार्च। वो है 22 मार्च। तो ये 22 मार्च से अपनी प्रक्रिया प्रारंभ कर देगी। 22 मार्च से प्रारंभ कर देगी क्या? समय बताना। विश्व की पहली वैदिक घड़ी। और साथियों आपको पता होगा 22 मार्च को मनाते हैं हम विश्व जल दिवस। 22 मार्च को क्या मनाते हैं हम? विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस मनाते हैं साथियों हम 22 मार्च को। और ये घड़ी भी जो वैदिक घड़ी है मध्य प्रदेश के उज्जैन की में इसकी आधारशिला रखी गई है। वो अपना जो समय बताना प्रारंभ करेगी, जिस तिथि से प्रारंभ हो जाएगी वो 22 मार्च से। और 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं साथियों? विश्व जल दिवस। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में सैयद मुश्ताक ट्रॉफी 2022, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 को किसने पहली बार जीता है? पहली बार टीम विजेता बनी है। आपका ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, आपका ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, आपका ऑप्शन सी है मुंबई, आपका ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो साथियों जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है 2022 में इसका आयोजन किया गया है, तो उसकी जो विजेता बनी है फर्स्ट टाइम वो बनी है मुंबई। कौन सी टीम पहली बार विजेता बनी है साथियों? मुंबई। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा जान लेंगे विस्तार से किसके विषय में? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के विषय में। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के विषय में, है ना। तो जो इसमें विजेता टीम रही है साथियों वो कौन सी रही है? मुंबई। विजेता टीम कौन सी रही है साथियों? मुंबई। और उपविजेता रही है हिमाचल प्रदेश, है ना। ठीक है साथियों, जो विजेता टीम रही है वो रही है मुंबई
और जो उपविजेता रही है वो किसको हरा कर रही है? हिमाचल प्रदेश को। किसको? हिमाचल प्रदेश को। चलिए थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। कौन सी टीम विजेता रही है साथियों? मुंबई। और उपविजेता कौन सी रही है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ठीक है। कौन रही है उपविजेता? कौन सी टीम उपविजेता? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। साथियों सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी चैंपियनशिप जो है वो एक घरेलू T20 चैंपियनशिप है। कैसी चैंपियनशिप है? एक घरेलू T20 चैंपियनशिप है जिसका आयोजन बीसीसीआई प्रतिवर्ष कराता है। इसमें जितने भी राज्य हैं, जितने भी राज्य की टीम है वो पार्टिसिपेट करती हैं। इसको हेल्ड कौन कराता है? कौन इसको आयोजित कराता है साथियों? बीसीसीआई। कौन आयोजित कराता है? बीसीसीआई। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बीसीसीआई के चेयरमैन बताइए। बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है, वर्तमान चेयरमैन, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो साथियों पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का विजेता कौन बना है? मुंबई। कौन बना है साथियों? मुंबई। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पर है। हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? आपका ऑप्शन ए है विश्वास राव, आपका ऑप्शन बी है प्रोफेसर किशोर कुमार बसा, सी ऑप्शन आलोक दीपांकर, या डी ऑप्शन दिग्विजय मिश्रा। तो साथियों जो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण है इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है प्रोफेसर किशोर कुमार बसा को। किसको चुना गया है? किशोर कुमार बसा को। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण क्या है इसके विषय में थोड़ा सा जानेंगे। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, नेशनल मोन्यूमेंट अथॉरिटी। नेशनल मोन्यूमेंट अथॉरिटी। कौन सी अथॉरिटी? नेशनल मोन्यूमेंट अथॉरिटी। नेशनल मोन्यूमेंट अथॉरिटी। नेशनल मोन्यूमेंट अथॉरिटी। जो ये स्मारक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मोन्यूमेंट बोलते हैं। स्मारकों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मोन्यूमेंट बोलते हैं। ये संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। नेशनल मोन्यूमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण किसके अंतर्गत आता है? संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। इसको बनाने का उद्देश्य किस लिए बनाया गया है? साथियों जितने भी प्राचीन स्मारक हैं और पुरातात्विक स्थल हैं इनको संरक्षण देने के लिए, इनको संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय प्राधिकरण का क्या किया गया दोस्तों? निर्माण किया गया। नेशनल मोन्यूमेंट एसोसिएशन। ठीक है साथियों। चलिए तो इसके अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर कुमार बसा को चुना गया है। ठीक है साथियों। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में विश्व यात्रा मार्ट, वर्ल्ड ट्रेड मार्ट कहां आयोजित किया जा रहा है? आपका ऑप्शन ए है टोक्यो, आपका ऑप्शन बी है बीजिंग, आपका ऑप्शन सी है लंदन, या आपका ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। साथियों जो वर्ल्ड ट्रेड मार्केट है, वर्ल्ड ट्रेड मार्ट 2022 का आयोजन किया जा रहा है वो साथियों किया जा रहा है लंदन में। कहां किया जा रहा है? लंदन में। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों थोड़ा सा जान लेंगे वर्ल्ड ट्रेड मार्ट के विषय में। वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट, वो वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट है दोस्तों। ये विश्व यात्रा मार्ट जो है वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट है। वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट 2022 इसके विषय में जानेंगे। क्या है वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट? इसका उद्देश्य क्या है? वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट कहां आयोजन किया जा रहा है साथियों? इसका लंदन में। कहां आयोजन किया जा रहा है इसका साथियों? लंदन में। 7 से 9 नवंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। यानी कि आज है 8 नवंबर, यानी कि इस समय इसका आयोजन किया जा रहा है। कहां? लंदन में। वैश्विक मंच पर पर्यटन की संभावनाओं का प्रदर्शन करने के लिए जो भारत है ना, भारत में बहुत सारे पर्यटन के केंद्र हैं। तो पर्यटन स्थलों का वैश्विक मंच पर भारत क्या कर रहा है? अपने पर्यटन स्थलों का वैश्विक मंच पर प्रदर्शन कर रहा है। और भारत स्वयं को सबसे ज्यादा पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में नामित करवाने के लिए भारत अपने आप को, अपने भारत को, प्यारे भारत में जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनको वैश्विक मंच पर सबसे ज्यादा पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाने के लिए भारत वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट 2022 लंदन में सम्मिलित हो रहा है। साथियों जो पर्यटन दिवस है वो मनाते हैं हम 27 सितंबर को। थोड़ा सा जान लेंगे, एक नई टैब ले लेते हैं। विश्व पर्यटन दिवस का आयोजन कब किया जाता है साथियों? 27 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं साथियों? हम मनाते हैं 27 सितंबर को। कब मनाते हैं साथियों? हम
27 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं हम साथियों? 27 सितंबर को। 27 सितंबर को इसका आयोजन जो किया गया था, अभी किया गया था बाली, इंडोनेशिया में। कहाँ? बाली। बाली एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। बाली एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है। कहाँ का? इंडोनेशिया का। कहाँ का? इंडोनेशिया का। तो विश्व पर्यटन दिवस कहाँ मनाया गया? बाली में। कब मनाया गया? 27 सितंबर को, क्योंकि 27 सितंबर को ही मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। साथियों इसकी थीम क्या रही है? महत्वपूर्ण ये है इसकी थीम क्या रही है। तो साथियों जो इसकी थीम रही है वो रही है पर्यटन पर पुनर्विचार। पर्यटन पर पुनर्विचार इसकी जो थीम रही है वैश्विक पर्यटन विश्व पर्यटन दिवस की, वो रही है पर्यटन पर पुनर्विचार, यानी कि पर्यटन पर थोड़ा सा पुनर्विचार किया जाना चाहिए। पर्यटन पर पुनर्विचार, प्रत्येक देश को अपने पर्यटन क्षेत्रों पर, पर्यटन स्थलों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए कि वो कहाँ पीछे रह रहे हैं पर्यटन, और अपने आप में अपने देश में पर्यटन के क्षेत्र में कितना सुधार और कैसे सुधार कर सकते हैं साथियों। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? आपका ऑप्शन ए है 4 नवंबर, आपका ऑप्शन बी है 5 नवंबर, आपका ऑप्शन सी है 6 नवंबर, या आपका ऑप्शन डी है 7 नवंबर। साथियों जो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है वो मनाया गया 7 नवंबर को। वो मनाया गया 7 नवंबर को। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस थोड़ा सा जानेंगे खबर 8 के रूप में। ये कौन सा है? नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। साथियों WHO के अनुसार लगभग के 70% मौतों का जो कारण है वो क्या है? कैंसर है। 70% मौत किससे होती है साथियों? कैंसर से होती है। ये किसका आकलन है? WHO का। WHO के अनुसार, WHO क्या है साथियों? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूएनओ का ही एक अंग है। यूएनओ का ही एक अंग है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। तो इसके अकॉर्डिंग 70% मौतों का कारण क्या है? कैंसर। तो कैंसर के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए, कैंसर के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक 7 नवंबर को, प्रत्येक नवंबर 7 को हम क्या मनाते हैं साथियों? विश्व कैंसर जागरूकता दिवस। विश्व कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाते हैं साथियों? हम 7 नवंबर को मनाते हैं। WHO की स्थापना कब हुई? 1948 में। WHO के विषय में थोड़ा सा जानेंगे। WHO इसकी स्थापना हुई साथियों 1948 में। कब हुई इसकी स्थापना? 1948 में। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 1928 में हुई और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है दोस्तों? जिनेवा में। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका है साथियों मुख्यालय। स्विट्जरलैंड में इसका क्या है साथियों? मुख्यालय है। स्विट्जरलैंड, जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में इसका क्या है? मुख्यालय, यानी कि इसका हेडक्वार्टर है साथियों। किसका? WHO का। किसका हेडक्वार्टर है? WHO का। WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जिनेवा में। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। ठीक है साथियों, आज की जो करंट अफेयर की श्रृंखला है वो समाप्त करते हैं। साथियों अगर आपको करंट अफेयर कोई प्रश्नों की सीरीज पसंद आ रही हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और हाँ एक बात और साथियों, आप बहुत लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन एक रिक्वेस्ट है साथियों, आप इसकी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आप वीडियो तो देख लेते हो तो कभी नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते और कभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा साथियों, करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मैं बिल्कुल आपको फैक्चुअली नॉलेज के साथ साथ बहुत तथ्यात्मक के साथ साथ बहुत विस्तार से समझाता हूँ और प्रश्न के उत्तर के साथ साथ बहुत सी एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको देता हूं। तो साथियों इसी श्रृंखला को समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।